हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सीएम योगी ने बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही और कई सारे अपडेट हैं, नई जानकारी है और 156 फिक्स डोज वाली कॉम्बिनेशन दवाएं बंद कर दी गई हैं। अगर आप भी खरीदते हैं तो सावधान हो जाइएगा। आधार कार्ड को लेकर भी नई जानकारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीडीपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन राशि दोगुना करने का वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव का बड़ा ऐलान है। जरा इस खबर को आप जानिएगा दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बस होने वाला है। ऐसे में पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को अपनी पार्टी की घोषणा पत्र ऐलान किया है। इसमें 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना और गरीबों को साल में 12 सिलेंडर देने का वादा किया गया है। जी हाँ, फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान कर दिया गया। पीडीपी ने पानी का मीटर हटाने और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन की राशि को दोगुना करने का वादा किया है। यह ऐलान है महबूबा मुफ्ती का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के एक दिन बाद शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में होंगे। पहले फेज की 24 सीटों के लिए अब तक 14 कैंडिडेट का नॉमिनेशन हो चुका है। जी हाँ, सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी है। हाँ, इनसे इंसानों को खतरा है। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी तत्काल रोक दिए गए हैं। सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा है, इसलिए देश भर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर और एंटी एलर्जिक दवाएं भी इसमें शामिल है। बाकी आप यहाँ पर सारी दवाओं की लिस्ट नाम देख सकते हैं। इसमें पैरासीटामॉल 125 मिलीग्राम टैबलेट भी बैन कर दी गई है। जी हाँ, इन 5 FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगा है। ध्यान दे दीजिएगा, बहुत सारे लोग खरीदते हैं लेकिन आप मत खरीदिएगा। तो पुणे के 2 व्यक्ति 25 किलोग्राम सोना पहनकर तिरुमाला मंदिर पहुंच गए। इसकी कीमत 180 करोड़ रुपए है। गोल्डन गाइज के नाम से जाने जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर कई बार देखे होंगे। जी हां, पुणे का एक परिवार दोस्त के साथ शुक्रवार 23 अगस्त को 25 किलो सोना पहनकर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। इनकी सुरक्षा में 1 पुलिसकर्मी और 2 बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। तो बॉर्डर 2 में वरुण धवन की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, बॉर्डर मूवी तो आपने देखा होगा, 1997 में आया था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी बनेगा बॉर्डर 2 के नाम से। वरुण धवन की इसमें एंट्री हो गई है। वीडियो शेयर करके अनाउंसमेंट हुआ है। 2026 में रिलीज हो जाएगी फिल्म और मेरा मानना है कि ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि बॉर्डर मूवी जिस प्रकार से थी, जिस प्रकार का सॉन्ग था, जिस प्रकार से उसमें थीम थी, सोल्जर की कहानी जिस प्रकार से दिखाई गई थी, यकीन मानिए बॉर्डर 2 भी अपनी एंट्री का अनाउंसमेंट करते ही लाखों में व्यूज आ गए हैं। 1997 की सुपर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल बनेगा। आयुष्मान खुराना की फिल्म से बाहर होने के बाद वरुण इस फिल्म में बड़ा हिस्सा बन गए हैं। वैसे आपका क्या मानना है? आपने बॉर्डर मूवी देखी थी, आपको पसंद है या नहीं? कमेंट करिएगा। वही लखनऊ के बसों और खिड़कियों में घुसे छात्र ट्रेनों में दौड़कर चढ़े। शेल्टर होम में कोई व्यवस्थाएं नहीं मिली। रेलवे और बस स्टेशन पर गुजारी है रात। जी हाँ दोस्तों, सरकार कहती चली आ रही है कि मैंने सुरक्षा की है, मैंने व्यवस्था की है, लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन लखनऊ में ट्रेन, बस समेत यातायात की सारी सुरक्षाएं बदहाल दिखी। परीक्षा में शामिल होने और यहाँ से लौटकर जाने वाले अभ्यर्थी अपनी जान हथेली पर रखकर यात्रा करते दिखाई पड़े। किसी ने दौड़कर चलती ट्रेन पकड़ी तो किसी ने गेट पर खड़े होकर घंटों यात्रा की है। परीक्षार्थी बोले ट्रेन में जगह नहीं मिली। आलमबाग, चारबाग, अवध, कैसरबाग सभी जगहों पर स्थिति खराब मिली। नाली में डुबो दूंगी, लखनऊ मेयर अफसर पर भड़क गई। कहा काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दो और घर चले जाओ। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने शहर में गंदगी देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। मेयर ने मौके पर मौजूद जोनल अधिकारी से कहा, तुम्हें इसी गंदी नाली में डुबो दूंगी। काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे दो और अपने घर चले जाओ। वही इसरो चीफ का बड़ा ऐलान, 2027 में लॉन्च करेंगे चंद्रयान 4। चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाएंगे। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का काम शुरू होगा। जी हाँ, भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। यह बात इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त के मौके पर कही है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 का डिजाइन फाइनल हो चुका है। मिशन को सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार है। वही SGPC ने जी स्टूडियो को भेजा नोटिस। विवादित दृश्यों के साथ ट्रेलर रिलीज करने पर आरोप लगा है। सेंसर बोर्ड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय से स्क्रिप्ट की मांग की है। जी हां, बॉलीवुड फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर विवाद थम नहीं रहा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने विवादित दृश्यों के साथ फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज करने का आरोप लगाते हुए जी स्टूडियो को कानूनी नोटिस भेज दिया है। फिलहाल आप जाकर इनका ट्रेलर देख सकते हैं, लॉन्च हो चुका है। फिल्म में दिखाया गया है आतंकवाद का दौर और भिंडार वाले का कैरेक्टर भी रखा है।
बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, 5 जिलों में बनेंगे स्टेशन। ग्रामीण इलाकों में जमीन का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। आरा, जहानाबाद, पटना, गया तमाम ऐसी जगह है, कई गांव वालों को 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इन 5 जिलों में चलेगी बुलेट ट्रेन, बक्सर, आरा, जहानाबाद, पटना, गया। तो ऐसे में इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कहां से कहां गुजरेगी बुलेट ट्रेन, आप यहां पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। वही जेलेंस्की बोले भारत चाहे तो रूस यूक्रेन जंग को रुकवा सकता है। कहा अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदे तो पुतिन सीज फायर के लिए मजबूर होंगे। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अगर भारत और वहां के लोग रूस के प्रति अपना रवैया बदल ले तो यहां पर जंग खत्म हो सकती है। पुतिन खुद ही यह फैसला लेंगे। भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इस बीच सोना और चांदी इस हफ्ते कितना सस्ता कितना महंगा जरा जान लीजिए, क्योंकि सोना 820 रुपए महंगा हुआ, 71,424 रुपए इस हफ्ते पहुंच गया। चांदी 3,105 रुपए इस हफ्ते महंगी हुई है। जी हां, डेली मैं आपको सोने चांदी का रेट बताता हूं, लेकिन पूरे एक हफ्ते में चांदी की कीमत, सोने की कीमत कितनी बढ़ गई या कितनी घट गई ये भी जान लीजिए, क्योंकि IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त को 70,604 था सोने की कीमत, अब 24 अगस्त को 71,424 रहा है। ऐसे में 820 रुपए एक हफ्ते में सोने का दाम बढ़ गया। वही चांदी की कीमत लगभग 3,000 रुपए तक महंगी हुई है। रिलायंस और डिज्नी के मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने को तैयार हो गया है, पर क्रिकेट राइट नहीं बेचेगी कंपनियां, कहा 80,000 करोड़ लगाए हैं। वही सीएम योगी 28 अगस्त को आएंगे अलीगढ़ के खैर, स्टूडेंट को बांटेंगे टैबलेट, आपको भी मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर हैं और आपको बताते चले तारीख में बदलाव किया गया है। सीएम अब 28 को खैर कस्बे में आएंगे। डिफेंस कॉरिडोर के पास जल भराव के कारण मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल और तारीख में बदलाव किया गया है। फिलहाल आपको बताते चले अभी तक 27 अगस्त उनकी डेट थी, लेकिन 28 अगस्त को पहुंचेंगे और बच्चों को टैबलेट बांटेंगे। उन्हीं बच्चों को बांटा जा रहा है जिनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का मैसेज आया था। अगर आप भी लाभार्थी होंगे तो आपको भी मिलेगा। 1000 विद्यार्थियों को सीएम योगी टैबलेट बांट देंगे। बाकी स्कूल विद्यालय में टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा। स्कूल की तरफ से टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वही दोस्तों, दक्षिण के फिल्म स्टार नागार्जुन की बिल्डिंग पर चल गया बुलडोजर, जानिए क्यों लगा उनके ऊपर एक्शन। जी हां, दक्षिण में तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के एक कन्वेंशन हॉल पर हाइड्रा ने बुलडोजर चढ़ा दिया है। जी हां, आरोप है कि इस कन्वेंशन हॉल का एक हिस्सा झील के बफर जोन में था, जो अवैध निर्माण करवाया गया था। इन मुस्लिम जातियों को भी अब मिलेगी अनुसूचित जाति का दर्जा। पसमानदा संगठनों ने कर दी है बड़ी मांग। अगर मांग पूरी होती है तो इन जातियों को भी मिलेगा आरक्षण का दर्जा। मुस्लिम जातियों को भी अनुसूचित जाति में आना होगा। पसमानदा मुसलमानों के संगठनों की मांग है कि कम से कम 12 मुसलमान जातियों की अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। इसको लेकर संगठन ने जस्टिस KG बालकृष्णन कमेटी से मुलाकात भी की है। 4 करोड़ का जुर्माना भरिए, रामदेव की पतंजलि को हाईकोर्ट ने दी 1 सप्ताह की मोहलत, एक सुझाव भी दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को पतंजलि समूह से कहा कि उस पर लगाए गए 4 करोड़ रुपए के जुर्माने को 1 सप्ताह के अंदर जमा किया जाए। तो दोस्तों, वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। जी हां, 35 जिलों में आज होगी मूसलाधार बारिश। IMD ने जारी किया है लेटेस्ट अपडेट। आपका जिला भी हो सकता है, कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिएगा। यूपी में 35 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण बारिश होगी। फिलहाल IMD के अनुमान के अनुसार लखनऊ, कानपुर, उन्नाव समेत तमाम ऐसे जिले हैं, सुल्तानपुर भी इसमें शामिल है, तेज बारिश होगी, अलर्ट जारी हुआ है। तो यूपी में 5 दिनों तक स्कूल बंद रहेगा। इन जिलों में 31 अगस्त तक की छुट्टी है, देख लीजिए कैलेंडर। जी हां, शनिवार से छुट्टी शुरू हुई है और कई दिनों तक रहेगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के कारण भी 67 जिलों में 5 दिनों की छुट्टी का आदेश जारी हुआ है। इस बीच जन्माष्टमी का त्योहार भी पड़ेगा, छुट्टियों का मजा दोगुना हो गया है। यूपी के साथ कई अन्य राज्य भी स्कूलों के बंद किए गए हैं। जी हाँ, शनिवार की छुट्टी तो हुई है, साथ ही रविवार की छुट्टी हुई, उसके बाद जन्माष्टमी की भी छुट्टी मिली है बच्चों को। लेकिन उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते ये छुट्टियां हुई हैं। लेकिन जिन स्कूलों में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का सेंटर आया होगा उसी स्कूल में बंद होगा। आपको बताते चले, लखनऊ में अकेले ही 81 स्कूल ऐसे हैं जो बंद किए गए हैं। तो अगर आपके स्कूल में भी भर्ती परीक्षा का सेंटर आया होगा तो छुट्टी रहेगी। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो इस खबर को जान लीजिएगा, क्योंकि 14 सितंबर है आखिरी मौका, फ्री में आप अपना अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया तो आप फटाफट इसको करा लीजिए, क्योंकि 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, वरना आपको 14 सितंबर के बाद 50 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि इसकी शर्त यह है कि आपको माई आधार पोर्टल पर जाना होगा और अपना आधार अपडेट करना होगा। कोई गलती हुई हो, छोटा मोटा अपडेट कराना हो, नाम से लेकर डेट ऑफ बर्थ तक, माता पिता का नाम या एड्रेस वगैरह, तो फटाफट अपडेट करा लीजिए, वरना 14 सितंबर के बाद आपके ऊपर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। कहने का मतलब, जब भी आप अपडेट कराएंगे 50 रुपए आपको देना पड़ेगा।
तो पुरानी पेंशन योजना दोबारा होगी लागू, ओपीएस पर कर्मचारियों से बात कर रहे हैं पीएम मोदी, हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हां, देश में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली और नई पेंशन प्रणाली एनपीएस की भविष्यता पर चर्चा हो रही है। पीएम आवास पर आयोजित की गई है। ऐसे में पीएम मोदी बड़ा फैसला ले सकते हैं, ओपीएस को लागू कर सकते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में जानकारी आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पुरानी पेंशन बहाल होती है या नहीं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।